नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करने वाले हैं जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन मैंने हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम से उठा के इस पीडीएफ में डाल दिए, यानी ये सारे क्वेश्चन हिमाचल के किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और साथ ही अगर आप एक डिस्क्रिप्टिव यानी डिटेल में लेक्चर देखना चाहते होगे ग्लेशियर्स के ऊपर, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर उसको देख के इस एमसीक्यू को अटेम्प्ट करोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बाकी लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। ग्लेशियर से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सोनापानी ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बताइए सोनापानी जो ग्लेशियर है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति में है, कुल्लू में है, शिमला में है, कांगड़ा में है? तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है लाहौल एंड स्पीति। वैसे तो लाहौल स्पीति की तीन मेन वैली है जिसमें मैक्सिमम ग्लेशियर्स मिलते हैं, जैसे एक है भागा वैली, दूसरी चंद्रा, तीसरी पतन वैली। इन्हीं में जो है आपके मैक्सिमम ग्लेशियर्स मिलते हैं। तो ये सोनापानी ग्लेशियर है, ये कहाँ पड़ता है? ये लाहौल स्पीति की पतन वैली में पड़ता है। अगर प्रिसाइजली आपको बताऊँ तो लाहौल स्पीति में तो पड़ता है, मगर लाहौल स्पीति की भी कौन सी वैली में? पतन वैली में ये पड़ता है। तो फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सेकेंड है, इन विच वैली आर द पाचा, शिफ्टिंग, तपान एंड शीली ग्लेशियर्स लोकेटेड। तो पाचा, शिफ्टिंग, तपान और शीली हिमनद किस घाटी में है? तो बताइए किस घाटी में है? पतन घाटी में है, कुल्लू घाटी में है, चंद्रा घाटी में है या पब्बर घाटी में है? तो सेकंड का राइट आंसर क्या होगा? जो आपकी पाचा, शिफ्टिंग, तपान, शीली ग्लेशियर ये लाहौल स्पीति में पड़ते हैं। लाहौल स्पीति की भी कौन सी घाटी में? चंद्रा घाटी में। तो लाहौल स्पीति में चंद्रा घाटी में, उसमें पाचा, शिफ्टिंग, तपान और शीली ये आपके ग्लेशियर्स पड़ते हैं। सेकंड का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। थर्ड है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द लेडी ऑफ केलोंग हु वाज नेम्ड बाय द इंग्लिश लेडी लेडी एल्शेंडे। तो कहना चाहता है एक लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर है जो कि लाहौल स्पीति में, जिसका नाम किसके नाम पे पड़ा था? लेडी एल्शेंडे के नाम पे पड़ा था। तो उसकी हाइट पूछ रहे हैं कि हाइट कितनी है? तो 5050 मीटर है, 6061 मीटर है, 5500 मीटर है या 4050 मीटर है? तो बताइए लेडी ऑफ केलोंग जो ग्लेशियर है उसकी हाइट कितनी है? थर्ड का राइट आंसर क्या है? थर्ड का जो राइट आंसर है वो है 6061 मीटर। तो लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर ये आपका लाहौल एंड स्पीति में पड़ता है, जिसका नाम लेडी एल्शेंडे के नाम पे पड़ा था। जब बर्फ पिघलती है इस ग्लेशियर की तो ये इसका जो फोटो है, पिक्चर है, कैसी बनती है? एक लेडी है जिसकी बैक में कुछ वजन है और वो चल रही है, तो ऐसी कुछ पिक्चर बनती है इसकी। और जो ये लेडी ऑफ केलोंग ग्लेशियर है ये आपका लाहौल एंड स्पीति में पड़ता है, जिसकी हाइट है 6061 मीटर। तो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो नीचे हमारे ऐप का लिंक भी दिया है। ऐप में आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे सब इंस्पेक्टर, पटवारी, पंचायत सेक्रेटरी, जेबीटी कमीशन, हर एक एग्जाम के कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है एचपीपीएससी ने अपना पैटर्न बदल दिया है, तो लेटेस्ट पैटर्न पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। हिमाचल के हर एक एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगी। तो एक कंप्लीट पैकेज रहेगा जिसके बाहर आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इवन बुक तक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पिछले कई साल से हमारे स्टूडेंट्स हिमाचल के डिफरेंट एग्जाम्स को क्वालिफाई भी कर रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी और स्टूडेंट से बेहतर बनाना चाहते होंगे तो नीचे ऐप का लिंक दिए, उसे डाउनलोड कर लेना। बाकी कोर्सेज वहाँ पर चेकआउट कर लेना, पसंद आएंगे तो ले लेना, नहीं पसंद आएंगे तो छोड़ देना। बाकी चेकआउट करने में तो क्या ही जाता है। तो नीचे ऐप का लिंक दिया है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड शिगडी ग्लेशियर। तो शिगडी ग्लेशियर की खोज किसने की थी? तो बताइए किसने की थी? एल्गिन ने की थी, वॉकर एंड ईएच पॉस्को ने की थी, या मेजर कैनेडी ने की थी, या इनमें से कोई नहीं? तो शिगडी ग्लेशियर क्या है? जो बड़ा शिगडी ग्लेशियर है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। और इसकी खोज, इसको डिस्कवर किसने किया था? वॉकर एंड ईएच पॉस्को ने किया था। ये आपकी जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम के मेंबर थे, जिन्होंने 1906 में जो है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को सर्वे किया था। तो इन्होंने बताया था कि हाँ इसकी लेंथ 25 किलोमीटर है, मतलब पूरा सर्वे किया था। वैसे तो जो कैप्टन हरकोट थे वो 1869 में उन्होंने कॉनकोर किया था, यानी चढ़ाई ट्रैकिंग कर दी थी बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर की। मगर जो सही मायनों में देखे कि हाँ किसने सर्वे किया था, तो वॉकर एंड ईएच पॉस्को ने किया था, जो कि जियोलॉजिकल सर्वे टीम के मेंबर थे, जिन्होंने 1906 में बड़ा शिगड़ी को विजिट किया था। तो फोर्थ का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। फिफ्थ है, विच ग्लेशियर इज लोकेटेड ऑन द चांसल पीक ऑफ रोहरू इन शिमला डिस्ट्रिक्ट विच गिव्स वाटर टू द रिवर पब्बर। तो कहना क्या चाहता है, कौन सा ग्लेशियर शिमला जिले के रोहड़ू की चांसल चोटी पर स्थित है, जिससे पब्बर नदी को जो है जल मिलता है? तो बताइए शिमला की जो रोहड़ू है उसमें एक चांसल पीक है, वहाँ पर जो है एक ग्लेशियर है जिससे पब्बर नदी को पानी मिलता है। तो कौन सा ग्लेशियर है? चंद्रताल ग्लेशियर, गारा ग्लेशियर, चंद्रनहान ग्लेशियर या बादल ग्लेशियर? अब मान लो आपको आंसर भी नहीं पता, तो आप इसमें जो है आंसर कैसे फाइंड करोगे? अब देखो चंद्रताल ग्लेशियर कहाँ है? ये आपका लाहौल स्पीति में। गारा ग्लेशियर कहाँ है? किन्नौर में। बादल ग्लेशियर कहाँ है? ये आपका कांगड़ा में। तो चंद्रनहान ग्लेशियर बचता है, तो ये आपका शिमला में। अगर आपको पता था कि चंद्रनहान लेक कहाँ है, चंद्रनहान लेक भी शिमला में, तो वैसे ही चंद्रनहान ग्लेशियर जो है वो भी शिमला में ही है। तो दोनों है पास पास ही है। जो चंद्रनहान ग्लेशियर है उसी के पास चंद्रनहान लेक भी है। तो इसका जो है पानी कहाँ जाता है? इसका पानी जो है पब्बर रिवर में जाता है, यानी पब्बर रिवर का जो पानी है वो चंद्रनहान ग्लेशियर से भी मिलता है। और पब्बर रिवर किसकी सहायक नदी है? यमुना की एक सहायक नदी है। तो फिफ्थ का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है।
सिक्स्थ है विच ग्लेशियर इज नॉट इन द चंद्रा वैली ऑफ लाहौल। तो लाहौल की जो चंद्रा घाटी है उसमें कौन सा ग्लेशियर नहीं है। तो मैंने आपको बताया 3 मेन घाटियां हैं, बादल, चंद्रा और पतन, इन्हीं में मैक्सिमम ग्लेशियर्स हैं लाहौल के। अब यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा वाला है जो है वो चंद्रा वैली में नहीं है। 3 तो होंगे, एक नहीं होगा। तो कुल्टी ग्लेशियर, शीली ग्लेशियर, दुधौन या डींग, इनमें से कौन सा जो ग्लेशियर है वो चंद्रा वैली में नहीं है। तो जो दुधौन ग्लेशियर है ये आपका कुल्लू में पड़ता है। जो दुधौन ग्लेशियर है, पार्वती ग्लेशियर है, ये पानी किसको देते हैं, फीड किसको करते हैं, पार्वती रिवर को करते हैं। तो दुधौन ग्लेशियर कहाँ है, ये आपका कुल्लू में है। बाकी कुल्टी, शीली, डिंग ये आपका लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति की चंद्रा वैली में। सिक्स्थ का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सेवंथ है द बिगेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश, बड़ा शिगड़ी इज द सोर्स ऑफ विच रिवर। तो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी किस नदी का स्रोत है। यानी सिंपली कहना चाहता है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर से पानी किस नदी को मिलता है। तो ब्यास को मिलता है, चिनाब को मिलता है, सतलुज को या रावी को। तो सेवंथ का राइट आंसर क्या होगा, सेवंथ का जो राइट आंसर है वो है चिनाब। ये चिनाब का जो ओरिजिन है वो लाहौल स्पीति में होता है और जो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर है उसका पानी जो है चिनाब रिवर में ही जाता है। तो सेवंथ का राइट आंसर ऑप्शन बी है। एट्थ है बादल ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बादल ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बताइए कहाँ पर है, कांगड़ा में है, चंबा में है, लाहौल स्पीति में है या शिमला में। तो बादल ग्लेशियर क्या है, जो बादल ग्लेशियर है वो कांगड़ा की जो बड़ा बंगाल है, जो पीर पंजाल पड़ता है उसमें है। ठीक है, तो पीर पंजाल जो रेंज है वो कांगड़ा की बड़ा बंगाल से जाती है और उसमें आपका बादल ग्लेशियर है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए कांगड़ा है और बादल ग्लेशियर से जो है बादल रिवर को पानी भी मिलता है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। नाइन्थ है गिफांग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बताइए गिफांग ग्लेशियर कौन सी जिले में है, चंबा में है, कांगड़ा में है, लाहौल स्पीति में है, कुल्लू में है। तो नाइन्थ का राइट आंसर क्या है, नाइन्थ का जो राइट आंसर है वो है लाहौल एंड स्पीति। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इसका मतलब आपको टॉपिक अच्छे से पता नहीं है। तो तभी मैं बोल रहा हूँ डिटेल में लेक्चर मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस लेक्चर को देख लो। उसके बाद अगर MCQ अटैम्प्ट करते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो गिफांग ग्लेशियर जैसे मैं आपको बताया कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। तो डिस्क्रिप्टिव लेक्चर में मैंने सब कुछ बता रखा है कि जो गिफांग ग्लेशियर है वो आपका लाहौल स्पीति में पड़ता है। एक गिफांग पीक भी है जो मनी महेश ऑफ लाहौल के नाम से जानी जाती है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया कि हम मनी महेश ऑफ लाहौल किसे कहते हैं, तो गिफांग पीक को कहते हैं। स्विट्जरलैंड में एक मोटोहॉर्न पीक है जो कि सिमिलर है किसकी तरह, गिफांग पीक की तरह जो सिमिलर है। तो वो सारी चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्टिव लेक्चर में आपको बता रखी है। बाकी यहाँ तो हम क्वेश्चन आंसर ही कर रहे हैं, तो यहाँ तो आपको क्वेश्चन और आंसर ही बता रहा हूँ। अगर डिस्क्रिप्टिव लेक्चर देखोगे तो टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएगा, कभी भी क्वेश्चन बनता है तो ईजिली आप उसे कर लोगे। 10th है विच ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ चंद्रा रिवर एंड चंद्रताल लेक। तो कौन सा ग्लेशियर चंद्रा नदी चंद्रताल झील का उत्पत्ति का स्रोत है। तो नाम ही देखियो चंद्रा रिवर है, तो आंसर क्या होगा, कुल्टी ग्लेशियर, चंद्रा ग्लेशियर, गिफांग ग्लेशियर या भागा ग्लेशियर। तो आंसर होगा चंद्रा ग्लेशियर, चंद्रा रिवर, चंद्रा ग्लेशियर। 10th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 11th है इन विच डिस्ट्रिक्ट आर द दुधौन एंड पार्वती ग्लेशियर लोकेटेड। तो दुधौन और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में है। तो मैंने आपको अभी बताया था दुधौन और पार्वती का पानी किसको मिलता है, पार्वती रिवर को। और कौन से जिले में है, चंबा में, कांगड़ा में, कुल्लू में। तो 11th का जो राइट आंसर है वो है कुल्लू। तो दुधौन और पार्वती ग्लेशियर कहाँ है, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। और नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। कुछ 18-19 हज़ार स्टूडेंट्स ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, वहाँ आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, एग्जाम अपडेट्स मिलेगी। कोई भी भर्ती आती है हिमाचल प्रदेश में तो उसकी जो सबसे पहली अपडेट है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो देर मत करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी अपडेट्स वहाँ आपको मिलता रहेगी, कुछ ना कुछ करता रहता हूँ जिससे आपकी हेल्प कर सकूँ एग्ज़ाम में सक्सेस लेने के लिए। यानी कुछ आपकी हेल्प हो ही सके, चाहे छोटी मोटी भी हेल्प हो, मगर आपकी हेल्प करूँगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे वहाँ आपको अपडेट्स मिल जाएगी। 12th है इन विच एरिया इज मुकीला ग्लेशियर सिचुएटेड। तो जो मुकीला ग्लेशियर है वो किस क्षेत्र में है, मनाली में है, कुल्लू में है, बागा घाटी में या मंडी में। तो 12th का राइट आंसर क्या है, 12th का जो राइट आंसर है वो है बागा घाटी। तो मुकीला ग्लेशियर क्या है, वैसे तो लाहौल स्पीति में, और इसमें पूछा कहाँ पर है, लाहौल स्पीति की भी, तो जो बागा घाटी है वहाँ पर ये है। 13th है शाशीन एंड थांग गोम्पा ग्लेशियर प्रोवाइड वाटर टू विच रिवर। तो शाशीन और थांग गोम्पा जो ग्लेशियर है वो कौन सी रिवर को पानी देते हैं, भागा नदी को, चंद्रा नदी को, पब्बर नदी को, यमुना नदी को। तो 13th का राइट आंसर क्या है, 13th का जो राइट आंसर है वो है चंद्रा नदी। तो जो चंद्रा नदी है उसे शाशीन और थांग गोम्पा ग्लेशियर पानी देते हैं। 13th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 14th है व्हाट इज द हाइट ऑफ मुकीला ग्लेशियर। तो अभी पूछा था मुकीला ग्लेशियर कहाँ है, लाहौल स्पीति की भागा वैली में था। अब पूछा हाइट कितनी है, तो 6645 मीटर, 6570 मीटर, 6478 मीटर या 6365 मीटर। तो 14th का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 6478 मीटर। तो जो मुकीला ग्लेशियर है लाहौल स्पीति की भागा वैली में उसकी हाइट है 6478 मीटर। 14th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 15th है विच रिवर गेट्स इस वाटर फ्रॉम व्यासकुंड ग्लेशियर। तो जो व्यासकुंड ग्लेशियर है वो किस नदी को पानी देता है, तो बताइए किसको देता है, व्यासकुंड ग्लेशियर वैसे आपको कुल्लू में है, कुल्लू से किस नदी का ओरिजिन होता है, व्यास नदी, पब्बर नदी या पार्वती नदी। तो जो व्यास नदी है उसका ओरिजिन व्यासकुंड से होता है, जो व्यासकुंड ग्लेशियर है उसका पानी व्यास नदी में ही जाता है। 15th का राइट आंसर ऑप्शन ए है।
16th है, इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द मुकिला ग्लेशियर लोकेटेड। तो पहले पूछा था मुकिला ग्लेशियर कहाँ था, उसमें भागा वैली दिया था, तो भागा वैली कहाँ है, ये आपकी लाहौल स्पीति में, तो ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं है, लाहौल स्पीति में है आपका मुकिला ग्लेशियर। 17th है, मियर ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मियर ग्लेशियर आपको बताना है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, लाहौल स्पीति में, चंबा में, कुल्लू में या शिमला में। तो मियर ग्लेशियर कहाँ है, ये आपका लाहौल स्पीति है। अगर प्रिसाइजली पूछे कि लाहौल स्पीति की भी कौन सी वैली में, एक आपकी भागा थी, चंद्रा थी और पतन, तो कौन सी वैली में, पतन वैली में। तो जो मियर ग्लेशियर है ये लाहौल स्पीति की पतन वैली में है। 18th है, वेयर इज गारा ग्लेशियर विच सप्लाइज वाटर टू द गारा खड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सतलुज सिचुएटेड। तो गारा ग्लेशियर, जो गारा खड सतलुज की एक सहायक खड है जिसे पानी प्रदान करती है, वो कहाँ पर है, शिमला में, किन्नौर में, चंबा में या लाहौल में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है किन्नौर। तो सतलुज जो है हिमाचल प्रदेश में एंटर किन्नौर थी, वहीं पर उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, गारा खड है, उसको जो पानी है वो कहाँ से मिलता है, गारा ग्लेशियर से मिलता है। तो जो गारा ग्लेशियर है ये भी कहाँ है, ये आपका किन्नौर में ही है। 18th का राइट आंसर ऑप्शन बी है। 19th है, शिल्पा, कुल्टी, नीलकंठ, लैंगर, दोक्षा आर द मेजर ग्लेशियर्स ऑफ विच वैली। तो जो आपके दिए हुए हैं, शिल्पा नहीं, शायद शीला होगा, कुक्ति, नीलकंठ, लंगर एंड दोक्षा, ये जो ग्लेशियर है कौन सी वैली में, पब्बर घाटी में, चंबा घाटी में, पतन घाटी में, कुल्लू घाटी में। तो 19th का राइट आंसर क्या है, 19th का जो राइट आंसर है वो है पतन घाटी। तो लाहौल स्पीति की जो पतन घाटी है उसमें आपका शीला, कुक्ति, नीलकंठ, लंगर और दोक्षा ये ग्लेशियर लोकेटेड हैं। अगर आप हिमाचल प्रदेश में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो आप हमसे स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो, बस आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। वैसे तो हिमाचल में थोड़े हालात बुरे ही चले हुए हैं, जब से सरकार बनी है कोई भी वैकेंसी आ नहीं रही है, मगर उम्मीद तो ऐसी है कि जल्दी इस साल के एंड तक तो है, बहुत सारी वैकेंसीज हमें देखने को मिलेगी। फिलहाल तो कुछ हलचल नहीं है, मगर ऐसा पटवारी की वैकेंसी भी आने वाली है, पुलिस की 1200 पोस्ट आने वाली है, फॉरेस्ट गार्ड के 450 पोस्ट वैकेंसी आने वाली है। तो हर एक एग्जाम की वैकेंसी आने तो वाली है, मगर ऐसा है देरी से तैयारी नहीं करनी, तैयारी तो हमें पहले ही करनी पड़ती है। तो अगर आपको स्टडी मटेरियल लेना होगा तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, कंप्लीट जो है मटेरियल आपको मिल जाएगा, जिसके बाद आपको कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिमाचल जीके के डिस्क्रिप्टिव नोट्स, एमसीक्यू नोट्स, इंडियन जीके के डिस्क्रिप्टिव एमसीक्यू नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट सीरीज, हर एक चीज़ हमने बना रखी है, तो वो जो है आपको डिटेल्स मिल जाएगी अगर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करोगे उस एग्ज़ाम का नाम लिख के। बाकी एग्ज़ाम तो आ नहीं रहे हैं, तो वैसे है अभी तो फ़िलहाल कुछ कर नहीं सकते, मगर तैयारी तो हमें कंटिन्यू रखनी होगी। बाकी स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि 2-2 3 साल से भी पढ़ रहे हैं, तो तैयारी तो सबकी बहुत अच्छी चली है, मगर ये जो सरकार है कुछ वैकेंसी निकाले तभी कुछ भला होगा। तो ऐसे वैकेंसी नहीं निकालेंगे तो जो हमारा मॉरल होता है वो भी डाउन होता है, डिमोरलाइज हो जाते हैं हम। तैयारी करें तो करें क्या, क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रही, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी उस तैयारी को करने का फ़ायदा है ना। तो देखते हैं, क्या पता जल्दी जल्दी वैकेंसी आए। बाकी अगर कोई भी अपडेट मिलती है वैकेंसी से रिलेटेड तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जैसी कोई भी वैकेंसी आती है उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो ऐसा तैयारी कंटिन्यू रखो। बाकी सरकार अभी नई बनी है, आपको पता है वैकेंसी नहीं निकाल रही, मगर निकालनी पड़ेगी। अभी 2024 में फिर से जो है इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, तो शायद उसका वेट कर रही होगी कि हाँ तब निकाले, वोट पड़े, तो ऐसा कुछ होगा, आप कुछ कह नहीं सकते। बाकी तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी। 20 है, विच रिवर ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द बादल बड़ा बंगाल ग्लेशियर। तो बड़ा बंगाल ग्लेशियर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, रावी, सतलुज, चिनाब या व्यास। तो बताइए 20 का राइट आंसर क्या है। 20 का जो राइट आंसर है वो है रावी। तो बड़ा बंगाल ग्लेशियर क्या है, ये आपका कांगड़ा में है, और कांगड़ा से किस नदी का ओरिजिन होता है, तो वो रावी नदी का ओरिजिन यानी उद्गम होता है। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ग्लेशियर से रिलेटेड। बाकी अगर आपको डिस्क्रिप्टिव लेक्चर देखना होगा तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।